कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पे हिंदी पेपर वो पूरा आ चुका है और पूरा पेपर आपके यहाँ पर लीक हो चुका है। तो हमने यहाँ पर सोचा कि हम यहाँ पे स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, जिससे उनके यहाँ पर 75 नंबर आ सके हिंदी पेपर में। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर है वो पूरा आ चुका है। और साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले हैं। और आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हिंदी पेपर में पूरी 75 नंबर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए 88 25 2 23 24 कक्षा 9 विषय हिंदी सेट ए, ठीक है। जो आपके सेट ए और बी हैं दोनों ही सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जो यहाँ पर सेट बी की स्टूडेंट है तो उन्हें भी सेट ए देखना, क्योंकि जो सेट ए में प्रश्न दिए गए यही प्रश्न सेट बी में आने वाले हैं। साथ ही आपके यहाँ पर समय 3 घंटे रहेगा और आपके निर्देश आते तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपके लिए हम यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो आप कहते आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कबीरदास की एक रचना है, तो आपका आता साकेत, बाता बीजक और साता कुरुक्षेत्र और बाता यामा। तो यहाँ पर कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बीजक। फिर आपका आता हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो आपका आता पद्मावत, बाता रामचरितमानस और साता पृथ्वी राजरासो और दाता रामायण रासो। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो इसका आंसर रहेगा आपका रामचरितमानस। फिर तीसरा था काव्य के भेद माने गए हैं, 2 माने गए हैं, 3 माने गए हैं, 4 या 5। तो यहाँ पर काव्य के भेद माने गए हैं आपके 2, तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है और आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने, क्योंकि आपका यहीं पर आने वाला है। फिर आपका चौथा आता है झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, मौसी की घर, दादी की घर, ससुराल और नानी की घर। तो यहाँ पर झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा ससुराल। अब आता है 5वां, ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया, पैसा, मकान, बाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर ने बेलों को क्या नहीं दिया, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा बाड़ी। फिर आपका 6वां आता 2 वर्णों की मिल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, शब्द कहते हैं या वाक्य। तो यहाँ पर 2 वर्णों की मिल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं संधि। अब आता है आपके यहाँ पर प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो आपकी 6 नंबर की सही विकल्प है वो कंप्लीट करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके आते हैं 6 नंबर की। तो पहला आता मखमली टमाटर हुए लाल, तो आपका इसमें आप पहले में लाल आ जाएगा। फिर दूसरा था कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश की वासी है, तो इसमें आपका आ जाएगा गुलाम, ठीक है, गुलाम देश की वासी है। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा स्थान आता है, तो आप यहाँ तो महाकाव्य में जीवन का डोंडों चित्रण होता है, तो महाकाव्य में जीवन का होता है संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण चित्रण होता है। फिर आपका था वीर रस का स्थायी भाव, आपका उत्साह हो जाएगा। और फिर आपका तो गधी का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम डॉट है, तो इसमें आपका आ जाएगा बैल। और फिर आपका था बेशब्दान, जो शब्द बनाते समय आराम में लगते दोनों कहलाते हैं, तो यहाँ पर उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पास 6वें का आंसर उपसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती हैं सही जोड़ी बनाई, जो 6 नंबर की आती हैं। तो पहले स्तंभ अवबा में आपकी दी गई सही जोड़ी, पहले आती है संघर्ष, तो संघर्ष को आपको रति से मैच कर देना है। और दूसरी आती है रीढ़ की हड्डी, तो इसको आपको यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर से मैच करना है। और तीसरी आती 24 मात्राओं का छंद, तो इसको आपको आपको यहाँ पर दोहा से मैच करना है। और जो चौथी आती है विद्यालय, विद्यालय में आपके यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। 5वीं आती सालिम अली, तो इसको आपको बाढ़ बाचा से मैच कर देना। और 6वीं आती चारूचंद की चंचल किरणें, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार से। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। आपने अच्छे से यहाँ पे याद भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके आते हैं एक सदवाक्य मुअत्तल 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना की गई है हाथी से, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। फिर दूसरा था रसकान किसके अनन्य भक्त हैं, तो इसका आंसर रहेगा भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है। दूसरा का आंसर रहेगा आपका भगवान श्री कृष्ण के। फिर तीसरा आता रसात्मक वाक्यम अर्थात रस युक्त वाक्य क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। चौथा आपका यहाँ पर आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो चौथे का आंसर रहेगा प्रेमचंद को, ठीक है। फिर आपका 5वां आता रचना के आधार वाक्य कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो आपके यहाँ 5वें का आंसर 3 हो जाएगा। फिर आपका आता है 6वां,
तो 6 में आप देखते पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, तो इसका आंसर है बाढ़ के कारण। ठीक है, आपके यहाँ पर दिया है एक सदभाग मतलब सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर ज्ञान की तुलना हाथी से की है, दूसरी का आंसर आपका भगवान श्री कृष्ण की, तीसरी का आंसर रसात्मकम वाक्यम काव्यम, और चौथा आंसर आपका प्रेमचंद, पाँचवा आंसर 3 रहेगा, 6वां आंसर बाढ़ के कारण। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके एक सदभाग महोत्तर का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके आते सत असत का चयन करके लिखिए। पहला आता रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो पहला आपके यहाँ पर असत्य रहेगा, पहला आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। और फिर आपका आता जहाँ नायक नायिका के विरह वर्णन हो वहाँ संयुक्त संग्रह होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और फिर आपके यहाँ पर आता दोहा मात्रिक छंद है, तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला सत्य। और फिर आता सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और फिर आपका आता है अस्तर मनु विकर स्थायी भाव कहलाते हैं, तो जो आपके यहाँ पाँचवा है, पाँचवा भी आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। और फिर आपके यहाँ पर आता 6वां नाटक में कई अंक होते हैं, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा भी असत्य, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा असत्य रहेगा, पाँचवा असत्य और 6वां सत्य। तो इस तरह से आपके जो ऑब्जेक्टिव वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं। आप प्रश्न 6 आता नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप प्रश्न 7 आता मन सरोवर से कवि का क्या आशय है, और इसका आता अथवा आता हथकड़ियों गहना क्यों कहा गया है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन था कवि रसकान की भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था सुमतन पंथ के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। 9वां प्रश्न आता दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वां क्वेश्चन आता है यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छी तरह से रट के जाना है, क्योंकि आपके को यही प्रश्न आने वाले हैं। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है गद्य की गुण विधाओं के बारे में लिखिए, अथवा था 1 अंक की 2 विशेषताएं लिखिए। 12वां क्वेश्चन था प्रेमचंद की साहित्य की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। 13वां क्वेश्चन था कांजी भोज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, अथवा था छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों आया। 14वां क्वेश्चन था मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर लिखिए, अथवा था निपात शब्द क्या है लिखिए। मैं आपका था 5वां रीढ़ की हड्डी। 15वां आता रीढ़ की हड्डी एकांकी को उद्देश्य लिखिए, अथवा आता रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितनी प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर हिंदी का पूरा आपका पेपर रियल आ चुका है। 16वां था विज्ञापन लेखन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था रिपोर्टाज से आपके समझते लिखिए। 17वां क्वेश्चन था निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, अपना उल्लू सीधे करना और ऊँट के मुँह में जीरा। इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना और अर्थ भी लिखना है। अथवा था निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, आकाश और गणेश। आकाश का आपको यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखना और गणेश का भी। फिर आपका 18वां क्वेश्चन था निम्नलिखित काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर देते हैं ये रहा आपके यहाँ पर काव्यांश प्रेमी ढूंढत में प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत हुई। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या लिखनी है। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए मानसरोवर स्वर जल हंसा केली कराही। ठीक है, इस तरह से आपका दिया, तो इसका आपको संदर्भ प्रश्न सही आपको व्याख्या लिखनी है। और 19वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न सही भावार्थ लिखिए। ये आपका 3 नंबर का आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जैन वर्गों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, तो इसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या लिखनी है। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां क्वेश्चन आता है कि नियमों पर एक अनुच्छेद लिखिए। और अथवा क्वेश्चन आता अपनी माँ से जन्मदिन की तैयारी के लिए किया गया सम्मान लिखिए। अब आपका 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखिए, प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी में एक कहावत है कि सत्य के बाद स्वच्छता का स्थान है, अर्थात स्वच्छता जीवन की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पढ़ लेना गद्यांश को। फिर इसका पहला प्रश्न आता है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। तो आपको यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल रहता है। आपके जो 4 नंबर है वो फ्री के नंबर रहते हैं, इसमें कुछ याद भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। जो आपके प्रश्न हैं प्रश्न के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। फिर दूसरा था हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंतरिक स्वच्छता पर भी बढ़ता है, तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना, तो आपसे बन जाएंगी। फिर आपको आता है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है काव्यांश, अगर आपसे यहाँ पर गद्यांश नहीं बनता है तो आप काव्यांश भी कर सकते हैं। अब चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ 22वां क्वेश्चन आता
सलाह त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को खिल का कालखंड नियमित रूप से लगाने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। 23वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। विद्यार्थी जीवन जीवन का स्वर्ण युग, स्वास्थ्य ही धन है, और दैनिक जीवन में इंटरनेट का महत्व, और आपको चौथा आता आदर्श विद्यार्थी की गुण। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो इसकी अगर आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।